आइए देखिए, तो आज जो हमें पढ़ना है वो प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मतलब प्रायिकता। जैसे हम 10th क्लास बीएससी बोर्ड केसी सिन्हा से आपको हम रिले कर रहे हैं। ये आपका बेसिक फॉर्म होगा। इसमें आपको बेसिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि प्रायिकता में 3-4 चीज़ें मुख्य होती है। पहला एक सिक्का, दूसरा पासा, और तीसरा अगर बात करें हम तो आपका ताश के पत्ते आप कह सकते हैं उसे। तो सबसे पहले आप देखिए सिक्का वाला को। प्रायिकता मतलब संभावना सर, एक संभावना जो आपके अनुकूल घटना के प्रति घटेगा, या कह लीजिए कि कुल घटना के प्रति घटेगा, यही आपका प्रायिकता कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखिए एक सिक्के को, तो एक सिक्के में दो पहलू होते हैं सर। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, एक सिक्के के दो पहलू हैं। पहला को आप हेड कहते हैं और दूसरा को आप टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला को हेड कहते हैं और दूसरा को टेल कहते हैं। इसी को हिंदी में चित कहा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है? पट कहा जाता है। मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं और दो पहलू में से पहला पहलू को हेड कहते हैं, उसको हिंदी में चित कहा जाता है, और दूसरा को टेल कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? पट कहा जाता है। मतलब एक सिक्का है तो एक सिक्के के दो पहलू और दोनों पहलू में एक हेड होगा और दूसरा क्या होगा? टेल होगा। अब इसमें देखिएगा, तो जाहिर सी बात है कि जब एक सिक्के को उछालेंगे, एक सिक्का को क्या करेंगे? उछालेंगे। जैसा देखिए, आई हैव अ कॉइन, ये एक सिक्का मेरा है, तो इसका जो सर वाला भाग है वो हमारा हेड कहलाएगा और इधर वाला जो भाग है वो हमारा टेल कहलाएगा। ठीक है। तो एक सिक्के में दो घटना बनेगी, एक इधर का और एक इधर का, मतलब दो घटना हो गई। तो एक सिक्के को जैसे हम उछालेंगे तो कितने घटना बनेगी? दो घटना बनेगी। अब ये अलग बात होगा कि चित आएगा या पट आएगा। अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो हो सकता है कि हमारा पहला में हेड आ जाए, मतलब चित आ जाए, या दूसरा में पट आ जाए, टेल आ जाए। इसी प्रकार से ये पता नहीं चल पाएगा सर कि आपको हेड आएगा कि टेल आएगा। जैसे आप एक सिक्के को उछाले, तो एक सिक्के को उछालने पे या तो चित आएगा, मान लीजिए कि अगर चित आएगा तो चित क्या गो है? एगो, तो एक, और टोटल घटना कितना हो गया? दो, तो चित आने की घटना हो गया। अब इसी प्रकार से कहेगा कि पट आने की प्रायिकता बताइए, तो पट कै गो है? एक है, एक, और टोटल घटना कितने हो गई? दो। टोटल घटना का मतलब है कि एक हेड होगा और एक टेल होगा, तो एक और एक कितना हो गया? दो। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कुल घटना अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अनुकूल घटना जिसकी प्रायिकता आपसे पूछेगा, और कुल घटना का मतलब दोनों को जोड़ के। तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक कॉइन को, एक सिक्का को जब हम उछालेंगे तो उसमें दो घटना बनेगी। पहला घटना चित आएगी या हो सकता है कि पट आएगा, तो दो घटना हो गया। अब इसी में पूछेगा कि चित आने की प्रायिकता बताइए, तो अगर चित आने की प्रायिकता पूछेगा तो चित कै गो है? एक, तो 1/2 हो जाएगा। और अगर पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो पट भी कितना है? एक है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वाइन को जब हम उछालेंगे तो इसमें कितने घटना बनेंगी? दो घटना बनेगी। आइए समझते हैं कि दो क्वाइन को अगर हम उछालेंगे तो क्या घटना बन सकती है। देखिएगा सर, मान लीजिए कि मेरे पास अब दो क्वाइन है। एक क्वाइन में सर आपका हेड और टेल होता है, दूसरे क्वाइन में भी हेड और टेल होगा। आपसे सर दो क्वाइन का ही ज्यादातर पूछेगा। ठीक है। तो एक क्वाइन को उछालेंगे तो उसमें दो प्रायिकता बनेगी, मतलब दो घटनाएं घटेगी। पहला एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो दूसरे में भी तो ये हो सकता है हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये दो क्वाइन हो गया मेरे पास। अगर दो क्वाइन है तो कितने घटनाएं बनेगी? तो देखिए कैसे बनाएंगे। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप बना लीजिए, इसे में गुना कर लीजिए। तो हेड और हेड हो जाएगा, एक घटना हो गया। फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, हेड और टेल हो गया। अब इसको साथ कर लीजिए तो टेल और हेड हो गया। फिर इसके साथ कर लीजिए तो टेल और टेल हो गया। तो इस प्रकार से दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो कितने घटना बनेगी? चार घटना बनेगी। कितना घटना बनेगी? चार। 1 2 3 और 1 4। अगर एक सिक्के को उछालिएगा
तो मात्र उसमें दो घटना बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन दो सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो उसमें से चार घटनाएं बनेगी। पहला घटना आपके पास है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। यही आपके पास में चार घटना बनेगी। कब? जब हम दो सिक्कों को उछालेंगे तब। अब इसी में से आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए टेल आने की, केवल टेल आने की प्रायिकता पूछिए। तो देखिए, तो टेल, केवल टेल मतलब केवल टेल होगा तो केवल टेल इसी में है। अगर इसमें बात करें हम तो टेल भी है, हेड भी है, इसमें भी टेल है, इसमें भी हेड है। अगर कहेगा कि केवल टेल चाहिए तो केवल टेल के गो है, एक ठो है, तो एक हो गया। और टोटल घटनाएं कितनी थी? चार। तो इस प्रकार से ये आपका प्रायिकता निकल गया। मतलब अगर टोटल टेल लाने की प्रायिकता पूछेगा तो 1/4 हो जाएगा। यही अगर आपसे कहेगा कि टेल आने की प्रायिकता बताइए, क्या पूछेगा? टेल आने की प्रायिकता। तो देखिए, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है और इसमें भी टेल है, तो 3 गो हो गया। तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर फॉर्मूले से करें आप तो अनुकूल घटना जो आपसे पूछ रहा है और बाकी बटा में करके जो टोटल घटना है मतलब कुल घटना। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ये आपका बेसिक है और बेसिक में ही क्लियर कर लीजिए। अगर आपसे केवल हेड आने की प्रायिकता पूछेगा, केवल हेड आने की अगर आपसे प्रायिकता पूछेगा तो केवल हेड इसी में है। ये देखिए, केवल हेड। अगर इसमें हम देखें तो इसमें हेड भी है, टेल भी है, इसमें भी हेड है, इसमें भी टेल है, इसमें तो है ही नहीं। तो केवल हेड आने की प्रायिकता पूछेगा तो कितना है? एक है, तो एक और बटा 1 2 3 और 1 4, ये हो गया। तो इस प्रकार से केवल हेड आने की प्रायिकता हो गया। अगर मान लीजिए इतना ना कह के आपसे ये पूछता कि हमें हेड आने की प्रायिकता बताइए, सवाल सुनिएगा, कहता है कि केवल हेड आने की, नहीं केवल हेड, तो केवल हेड में ई हो जाएगा। अगर हेड आने की प्रायिकता पूछता तो 1 2 और 1 3, तो 3 बटा टोटल कितना घटना हो गया? 4। इस प्रकार से आपसे पूछ लेता। तो अगर दो सिक्के को उछाला जाएगा तो उसमें से 4 घटनाएं बनेगी और 4 घटना आपके सामने है, यही 4 घटना बनेगी। अगर मान लीजिए कि 3 पूछता, 3 सिक्के को उछालेंगे तो एक और यहां पे आप बढ़ा देते, इस प्रकार से बढ़ जाता। ठीक है, और जिस प्रकार से अभी कंपेयर किए यहां पे ऐसे, तो इसको फिर यही वाला के साथ कंपेयर कर लेते, इसके साथ फिर इसको करते, फिर इसके साथ इसको करते, फिर इसके साथ इसको करते, इसी प्रकार से हम वहां पे कंपेयर कर लेते। तो 2 घटना इस प्रकार से और 3 घटना आगे बनेगा। तो ये आपका रहा क्वाइन वाला।